स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 7। तो हमने बताया था कि अब हम क्वेश्चन कराएंगे, तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पिछले 6 पार्ट आपने देख लिया होगा, तो अब हम क्वेश्चन कराते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पीओ और क्लर्क में आते रहते हैं बैंक में। तो ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है कि 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 ये डिवाइड है, तो 512 डिवाइड 8 और पूरे की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 32 गुणे 8 और पावर 4 है। यहाँ पर लिखा है इक्वल टू 2 गुणे 2 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 4, और ये ऑप्शन है आपकी। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन 8, 12, 6, 14 और ये नॉट नहीं लिखा है, ये नॉन ऑफ दीज लिखा है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसको करने का तरीका ये है कि देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कहाँ पे बनती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये संख्या बड़ी है इससे, तो ये 4 बनता है। तो ये 4 की पावर है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो हमें सारी ये जो पावर है ये 4 में कन्वर्ट करना है। 4 की पावर जितनी आएगी उतना हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगी। तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, इस तरह 4 की पावर 2 हो जाएगी, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। ये डिवाइड यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट आता है ये कि जैसे हम कहें कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 3, तो ये क्या इक्वल है? इसमें केवल डिफरेंस ये है कि ये ब्रैकेट के बाद 3 लगा है, ये सीधे 3 लगा है। तो जब ब्रैकेट के बाद पावर होती है तो इसकी सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 6 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो इस तरह से अप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? तो ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये 8 आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है। इस तरह से आपको ध्यान भी रखना है कि ब्रैकेट के बाद में अगर कोई पावर है तो पावर की पावर नहीं होती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं है, सीधे इस तरह से पावर है, तो ऊपर से सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर 3 है तो 8 आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर इतना आ गया, 4 की पावर 6 आ गया डिवाइड, तो ये 8 से कट जाएगा, ये हम जानते हैं 8 का क्यूब है, तो 1 8 कट जाएगा, 2 8 बचेंगे। तो यहाँ पर 2 8 बचेंगे, मतलब 8 का 64 बचेगा। और 64 अगर हम देखें तो 4 की पावर कितना होता है? तो 16 चक्कू 64 होता है, 4 चक्कू 16 होता है। 64 जो होता है वो 16 चक्कू 64 होता है। तो यहाँ पे 4 की पावर 3 आ जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 है, ब्रैकेट के बाद में 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 की पावर 12 हो जाएगा यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल आया, 1 8 के 24 और 1 25 56 आ गया। तो ये 256 लिखा है, और 4 की पावर में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो 16 का स्क्वायर होता है 56, 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर। तो ये पावर यहाँ पे 4 लगी हुई है। तो अब ये 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो ये पावर अगर सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी 4 की पावर यहाँ पे 16 है बराबर, और ये 2 दूनी 4 की पावर कितनी है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 4। इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि सब 4 की पावर में है, तो ये भी 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है। तो 4 को हटा दीजिए, अब पावर को लिख दीजिए। तो 6 डिवाइड है तो माइनस लिखेंगे 12, और अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं और डिवाइड में घटती हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16, और बराबर में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये 16 है और ये 6 है, तो 16 6 22, तो यहाँ पर 12 घट जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 4, तो ये 4 घट जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। प्रश्नवाचक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। यही आपका आंसर भी है। तो अगर हम देखें तो ये सी सही होगा। इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 2 रूट के अंदर 392 है, -21 है, प्लस और ये ब्रैकेट में है √8 - 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। तो अब इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 2√392 - 21 और इसको पहले खोल देते हैं, देखते हैं क्या है। तो 8 का अगर इसको खोलोगे इस तरह से a² + b² से, तो इसका तो रूट हट जाएगा जब स्क्वायर आएगा, तो ये 8 बचेगा। 7 7 49, 8 कितना होता है 57 होता है। और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा कितना 2 7 दूनी 14 √8 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये भी रूट है, ये भी रूट, ऐसा तो नहीं कि ये सेम है। अगर सेम है तो ये कट जाएंगे, तो हमें खाली चेक करना है। तो इसको चेक कर लो, तो 2 इसमें बाहर है तो 2 इसको बाहर कर लो, तो यहाँ पर 7 बचेगा। 7 दूनी 14 होता है। 7 को अंदर ले जाओगे तो वो स्क्वायर में अंदर रूट के अंदर जाएगा तो 49 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 72 हासिल आया 1, 8 9 72 हासिल आया 7 और 8 चक्कू 32, तो ये 3 9 आ जाएगा। ये इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको सीधे क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, ये सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से क्या करेंगे कि 21 इससे घटा देंगे, 21 इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 6 3 और यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो इसका 36 का स्क्वायर कितना होता है 6। ये आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर 6 देख लीजिए कौन सा है ये। तो अगर इस तरह से रूट है तो वो कट ही जाता है, आप उसको बस चेक करना होता है कि हाँ सेम है कि नहीं। तो इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में लिखा है कि 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6 माइनस 1 सही 1/8 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्लस के बाद 1 सही 1/12 है। तो हम जानते हैं कि ये जो होता है वो प्लस में होता है, हमने बताया है। तो अगर ये प्लस में होता है तो ये माइनस और 1 ये माइनस कट जाएगा और ये बराबर के उधर 1 इससे 1 ये कट जाएगा, तो तुम्हारा ये बच जाएगा 4 6 8 और 12। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि इन चारों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर होता है 24। यहाँ पे ऐसा नंबर कौन सा है 24। तो 24 से सबको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 6 24 प्लस 6 चौक 24 माइनस 8 3 24 इक्वल टू, और प्रश्नवाचक को भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 12 दूनी 24 ही आ जाएगा। तो ये कितना होगा, ये 6 4 10 है, 10 में 3 जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 बचेगा और वो माइनस का 2 इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा प्रश्नवाचक चिन्ह गुणे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/24। ये सिंपल आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ये 5/24 ए ऑप्शन। इस तरह से करना होता है। तो ये हम जानते हैं कि प्लस में होते हैं तो इनको प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस सीधे काट सकते हैं कि 1 माइनस से ये काट देगा और उधर है इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब वो कट ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 3/19 ऑफ 30% ऑफ 3420 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर गुणे 2। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। आपका मतलब हमने बताया है कि मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 30% हम इसका निकालेंगे। तो 30% इसका निकालने के लिए उससे अच्छा होगा कि आप देख लीजिए कि अगर 19 से ये कट जाए तो और अच्छा रहेगा। तो 19 से ये कट जाएगा क्या, तो अगर हम देखें तो 19 से कट जाएगा ये, तो 19 अगर हम देखें तो ये 1 बार में जाएगा और बचेगा 152 8 बार में जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 180 हो जाएगा। अब 30% इसका निकाल लो, तो यहाँ पर 30% निकालोगे तो 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 10% की वैल्यू 18 हो जाएगी। 18 3 57, 18 3 54 और इक्वल टू, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे 2 से काट दो इसको, तो 2 से जब काटोगे तो 2 दूनी 4 2 सती 14 27 तिया 81 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ये स्क्वायर रूट लगा है तो ये रूट के अंदर जाएगा, तो ये 9 बचेगा यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा डी। इस तरह से करना था। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 19 से कैसे कटता है, तो इसे ये नंबर करना था कि ये लिखा है 34 2, तो 0 हटा दीजिए। ये 19 से कटेगा कि नहीं तो हमें चेक करना है। तो क्या करना है कि इसका डबल आप करिए,
तो यहाँ पर 34 लिखा है और 2 का डबल 4 होता है, कितना आ जाएगा 38, 38 19 दूना 38, तो इसलिए 19 से कट जाएगा। 19 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं कि 19 से कटेगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये लिखा है कि 65% ऑफ रूट के अंदर है 36 गुणे 5 और इक्वल टू है प्लस चिन्ह और प्लस 154। तो यहाँ पे सीधे कर देंगे 65/100, परसेंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 31 36। तो यहाँ पर लिखा है 31 और 36, तो हमने कहा 2 डिजिट हटा दीजिए। ये देखिए कितने का है, तो ये 55 25 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो ये बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा ही आएगा। ये 4 है, ये 6 है, तो ये 56 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 154। उसके बाद में इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 ये 13 बार में और ये 5 20 बार में काट देगा। 5 ये काट देगा इसको 4 बार में, 4 इसको काट देगा 16 14 बार में। तो 13 14 की मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कहा लगातार नंबर की करना है, तो छोटे वाले नंबर का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 169 और इसी में 13 ऐड कर देंगे, तो 9 और 3 12 हासिल आया 1, 6 1 7 1 8 182 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 182 और ये घटा देंगे 154, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो 28 क्या है आंसर, बी वाला। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 29% ऑफ 193 माइनस 20% ऑफ 204.85 इक्वल टू 375 क्यूब माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह स्क्वायर। तो यहाँ पे 29% इसका निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30% निकालेंगे। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3% की हो जाएगी। तो 3 3 9 और 3 9 27 के साथ हासिल आया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 57.90 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ये तो निकाल ही रहे हैं। तो हमें 29% का चाहिए और हमने निकाल लिया 30% का, तो 1% का घटाना पड़ेगा। तो 1% का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये 20% हमें इसका चाहिए, तो 20% इसका चाहिए, 20% का मतलब 1/5 चाहिए, तो 1/5 5 से इसको भाग देंगे, तो 5 चक्कू 20, 0 बढ़ाएंगे और ये कितनी बार चला जाएगा 5 नाम 45 और 5 नाम 45 और 5 सते 35 और ये तो 15 का क्यूब है, ये 33 75 15 का क्यूब है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 हासिल है 1 9 9 18 1 19 और ये आ जाएगा आपका 42 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद ये घट जाएगा, तो ये 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 में से 2 गए 5 और 4 गया, तो 15 इक्वल टू 15 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर। 15 से 15 कट गया, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 15 15 तो कट गया है, तो आंसर क्या आएगा 0। 0 इसमें है नहीं, तो ये आंसर हो गया नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में लिखा है कि 3 सही 1/3 डिवाइड 6 सही 3/7 डिवाइड मल्टीप्लाई 1 सही 1/2 मल्टीप्लाई 3 सही 1/7 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह की पावर हाफ। तो यहाँ पर 3 3 9 1 10/3, यहाँ पर जो डिवाइड है मल्टीप्लाई लगाएंगे तो दर्जा पलट जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 6 42 3 45 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 1 3 2 1 2 और 1 3/2 7 3 21 22/7 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह की पावर हाफ। तो काटिए इसको, 3 से 3 काट दो, 7 से 7 काट दो और 5 2 बार में 5 9 बार में इसको काट देगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की पावर हाफ है और इक्वल टू आ जाएगा 22/9। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू कितना है 22 का स्क्वायर होता है 484 9 9 81। तो 484 9 9 81 कर लो कहीं पे, यहाँ पे कर लो 81, इस तरह से ये आएगा आंसर।
तो इतना ही रखते हैं और सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। ये आप 7 क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे कि आप कैसे करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अब हम इसके बाद में टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए और बीच बीच में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराते भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।